सोशल मीडिया पे देखते देखते एक पोस्ट मिली जिसमें एक एनिमल फार्मिंग की ट्रेनिंग के बारे में लिखा गया था। तो उसमें ये एक छोटा सा पॉइंट ये भी बताया गया कि आप उसकी वेस्ट उससे एक खाद बना सकते हो जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं केंचुए के यूज़ से। 2016 में मैंने ये काम शुरू किया था, बहुत ही छोटे लेवल पे। टोटल उसकी बात करें 2.5 से 5 टन रोज़ की प्रोडक्शन है हमारी। 100 किलोमीटर के दायरे में जिन्होंने हमारे से ट्रेनिंग लेके काम शुरू किया है, हम उनके वहाँ पे भी बेड लगा देते हैं और उनसे बाय बैक करते हैं। एनुअली टर्नओवर की बात करें कि 2 CR तो है ही हमारे। एक शख्स के लिए जब अपनी नौकरी से, अपने वेतन से घर का खर्च चलाना मुश्किल हुआ तो उसने 2 बेड से वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। 10 साल से भी कम समय में उनका सालाना कारोबार लगभग 2 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं पंजाब के मोहाली के बड़माजरा गांव के किसान धर्मेंद्र से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। ये वर्मी कंपोस्ट का काम कैसे चुना, क्या वो चुनौतियां थी जिनके बाद यहाँ आए? वर्मी कंपोस्ट का काम शुरुआत करने का एक बड़ा ही डिफरेंट सा प्रोसेस रहा है। ये बिल्कुल कि जो मेरी जॉब थी ना सर, उससे बिल्कुल ही अलग काम था। 15 साल मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए PA जॉब किया है। वहाँ पे AC लगा हुआ था, लैपटॉप था मेरे पास और एक कैबिन मिला हुआ था। तो उससे बिल्कुल डिफरेंट काम था। ये बिल्कुल खेतों में आने वाला काम था। तो लोग भी कह रहे थे कि आप कहाँ ऑफिस लाइन से छोड़ के इस लाइन में आ गए। तो इसमें आने का प्रोसेस जो था वो ये था कि जब मेरा मन हो गया कि इससे फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिल रही, तो मैं सोच रहा था कि कोई काम और शुरू किया जाए, लेकिन ढूंढना पड़ेगा कि क्या काम करना चाहिए। तो मैंने वो ढूंढा, जैसे YouTube पे, Facebook पे सभी ढूंढते हैं कि क्या काम किया जाए, बिजनेस किया जाए। तो मुझे सोशल मीडिया पे देखते देखते एक पोस्ट मिली जिसमें एक एनिमल फार्मिंग की ट्रेनिंग के बारे में लिखा गया था। वो 7 दिन की ट्रेनिंग थी, तो मैंने वो ज्वाइन कर ली सर। ट्रेनिंग में बताया गया कि हम उसके बायो प्रोडक्ट से क्या क्या बना सकते हैं। तो उसमें ये एक छोटा सा पॉइंट ये भी बताया गया कि आप उसकी वेस्ट उससे एक खाद बना सकते हो जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं केंचुए के यूज़ से। वर्मी कंपोस्ट का काम कौन से साल में आपने शुरू कर दिया? 2016 में मैंने ये काम शुरू किया था, बहुत ही छोटे लेवल पे जी। कितने छोटे लेवल पे? सर मान के चलिए अभी 20-25 हज़ार रुपया लगा के ही मैंने वो शुरू किया था। कितने बेड लगाए थे शुरुआत में? 2 बेड लगाए थे सर। और मैंने जयपुर से वो अर्थवॉर्म्स केंचुआ जिनको गंडोआ बोलते हैं, वो वहाँ जयपुर से परचेज़ किया था। अभी वर्तमान में कितना टर्नओवर होगा आपका? देखिए वर्तमान में हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है, वैसे तो मैंने 1000 से ज़्यादा यूनिट ऑल इंडिया में लगवाए हैं। पुणे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आप जिस भी स्टेट का नाम लोगे तो वहाँ पे हमारी कुदरत ऑर्गेनिक की पहुँच है। तो हमने यूनिट बहुत लगवा लिए हैं, जॉइंट वेंचर भी हैं। हम मिलके भी पंजाब के किसानों के साथ काम करते हैं, तो उनका बाय बैक भी करते हैं प्रोडक्ट। तो मान के चलिए कि एनुअली टर्नओवर की बात करें कि 2 CR तो है ही हमारी। प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो कितना होगा वर्मी कंपोस्ट से? 2.5 से 5 टन रोज़ की प्रोडक्शन है हमारी। 5 टन पर डे? पर डे जी। पूरा मॉडल क्या है, जो आपने ट्रेनिंग का भी जिक्र किया? जी सर, इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे यहाँ पे शहर में नज़दीक चंडीगढ़ में, क्योंकि खाद की खपत बहुत ज़्यादा है घरों पे, तो यहाँ पे मेरे पास 3 एकड़ है। तो अगर मान के चलें कि 1 एकड़ में 100 बेड लगते हैं, तो मेरा 300-350 बेड यहाँ पे हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे जॉइंट वेंचर हैं ऑल पंजाब में, तकरीबन 100 किलोमीटर के दायरे में जिन्होंने हमारे से ट्रेनिंग लेके काम शुरू किया है, हम उनके वहाँ पर भी बेड लगा देते हैं और उनसे बाय बैक करते हैं। सिर्फ उनकी मेहनत होती है, सेल का और परचेज़ का हमारा होता है जी। कितने लोगों को अब तक ट्रेनिंग दे चुके? सर मैंने ऑल इंडिया में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा यूनिट लगवा दिए हैं। उसके अलावा जितनी भी हमारे पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ हैं, NGOs हैं, स्कूल्स हैं, उनके भी इंटर्नशिप हमारे यहाँ होती है। उनको सिखाया जाता है कि वर्मी कंपोस्ट का पूरा प्रोसेस कैसे उसको किया जाता है, और किसानों को प्रोफेशनली तरीके से भी बताया जाता है कि आप उससे कैसे इनकम ले सकते हो। इतने कम समय में अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए और 10,000 यूनिट आपने कहा देश भर में लगवाई, तो ये कैसे होता है, ये भी मॉडल समझाइए। हर जगह तो संभव नहीं, आप गए होंगे। जी, पहले तो जो 10,000 बेड हम लगवाए हैं, 10,000 यूनिट लगवाए हैं, हम ट्रेनिंग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जी। कोई भी उससे चार्ज नहीं करते। वो चाहे तमिलनाडु में बैठा हो, चाहे पंजाब में बैठा हो, तो उनको ट्रेनिंग हम फ्री में देते हैं। तो वो यहाँ आते हैं, आप जाते, कैसे होता है ये मॉडल पूरा? सर जो तो रीचेबल हैं वो हमारे यूनिट पे आके ट्रेनिंग लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या हम लाइव वीडियो कॉल करके भी उनको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं जी। यहाँ पे अच्छा हम देख रहे हैं जो आपने ऊपर से ढका हुआ है पत्तों से, ये सब सूखे? हाँ जी सर, इनका होता है कि केंचुआ जो है ना जी, गंडोआ है जो, वो एक तो मॉइस्चर में काम करता है, दूसरा अंधेरे में काम करना पसंद करता है, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव जीव है जी। तो इसको ढक के रखना जरूरी है, इसलिए हम पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इसकी मार्केट से जुड़ा हुआ जो है, क्योंकि जो आपको सुन रहे हैं अगर वो इस काम से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें चुनौतियां भी तो पता हो जो आपके सामने आई, समस्याएं आई। 99% का यही सवाल होता है कि हम बना तो लेंगे कि सेल कहाँ करेंगे, लेकिन हम उनको गारंटी देते कि आप बनानी शुरू करो। इतनी डिमांड बढ़ चुकी है वर्मी कंपोस्ट की, ज़्यादातर कोरोना के बाद
इसकी 25% और इंक्रीमेंट हुई है सेल की। यहाँ पर आपको हम एक चीज़ और बताएं कि धर्मेंद्र के लिए ये सफ़र जो था वो मुश्किलों भरा रहा, लेकिन ये मुश्किलें और ज़्यादा होती अगर उन्हें अपने घर से साथ ना मिला होता। और वो साथ है इनकी पत्नी करमजीत कौर जी का, जो इस समय भी हम देख रहे हैं यहाँ पर लगी हुई है फील्ड में। क्या भूमिका आपकी रहती है, किस आपने जो मोर्चा संभाला है वो क्या है? मेरा काम होता कि मैं लेबर से काम कराना है, जैसे कि छनाई करा ली, ते पढ़ाई करा लिया, पानी लगवा लिया, बेडों को बेड बनवा ले जी। जितना मार्केट में जाना होता है, पैकेजिंग, वो सारा आप संभालते हो? ये सर वो मैं खुद ही संभालती हूँ। वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी कुछ और टिप्स जो आपको लगता है कि सभी भाइयों को जो सुनने ज़रूर जाननी चाहिए इस काम में आने से पहले? जी, पहले तो ज़मीन ऐसी लेनी चाहिए जहाँ पे पानी ना भरे बरसात का, और दूसरा वहाँ पे बिजली पानी की सुविधा होनी चाहिए, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ आएंगी भी गोबर की और बाद में माल बन के जाएगा भी। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है जी काउडंग, जो हमारी जो बेसिक नीड है इस काम की, वो वहीं आप यूनिट वहीं लगाएं जहाँ पे आपको इजीली ये मिल जाए। गाय का गोबर ही क्यों लेना है? क्योंकि गाय के गोबर में बैक्टीरिया की मात्रा भैंस के गोबर से ज़्यादा होती है जी। तीसरा स्टेप क्या है कि जब हमने ये काम शुरू करना है तो एक प्रोसेस किया जाता है गोबर को ठंडा करने का। तो उसको क्या होता है कि 4 से 5 दिन पानी लगाना है जी, ताकि उसकी मीथेन गैस निकल जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, 4-5 दिन पानी लगाने के बाद उसको 2-3 दिन छोड़ देते हैं ताकि उसका जो ज़्यादा मॉइस्चर है वो निकल जाए। उसके बाद हम बेड प्रिपेयर करते हैं जी। लंबाई 30 फीट आप रख सकते हो, चौड़ाई 4 फीट और ऊंचाई 2 फीट। लंबाई का इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप 10 फीट भी रख सकते हैं, 100 फीट भी रख सकते हैं, या अपनी ज़मीन के हिसाब से रख सकते हैं। चौड़ाई का होता है 4 फुट चौड़ा रखोगे तो 2 फुट बंदा इधर से काम कर लेता है, 2 फुट इधर से काम लेता है, ठीक है जी, वो 4 फुट कवर हो जाता है। रहेगी बात ऊंचाई की, ऊंचाई सबसे ज़रूरी है जी, क्योंकि इसमें 1.5 से 2 फीट ही ऊंचाई रखी जाती है बेड की। क्योंकि जो ये हमारा आइसिनिया फैटिडा जो केंचुआ यूज़ करते हैं हम, रेड वॉर्म भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन केंचुआ भी बोलते हैं इसको, ये सिर्फ 2 फीट पे ही काम करता है जी। केंचुओं को कैसे डाला जाता है, कितना डाला जाता है, ये भी हम आप किसानों भाइयों को बता देते हैं कि जैसे जितना फीट लंबा बेड बनाओगे उतने किलो केंचुए डलेंगे आपके बेड में। केंचुआ डालने के बाद हम क्या करते हैं जी, उसको एक अच्छा वातावरण देने के लिए उसको ढकते हैं, क्योंकि केंचुए ने अंधेरे में काम करना है और मॉइस्चर में काम करना है। मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हम ऊपर से ढक देते हैं। आप जूट की बोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केले के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पुराली का भी, जो पुराल होती है चावल की, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पानी का प्रोसेस है जी। पानी आप मौसम के हिसाब से लगाओगे, जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमें रोज़ शाम को पानी लगाना पड़ता है। बरसात हो गई है तो 5-7 दिन पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में 10 दिन बाद पानी लगाने की ज़रूरत है। आप अपना कोई नंबर भी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से शेयर करें। आपने ट्रेनिंग की बात की है, कोई संपर्क करना चाहे, हाँ जी। और वैसे भी निःशुल्क है तो उनके लिए और फायदे की चीज़ है। कोई भी किसान पूरे इंडिया से या हमारे यहाँ बाहर से भी आते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे से ट्रेनिंग ले सकते हो। हमारा नंबर आप नोट कर सकते हो, 9914251313। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आपने देखा इस पूरे मॉडल को कि किस तरह से सिर्फ 2 बेड से शुरुआत की, आज 2 करोड़ तक का सफर तय किया है मेहनत से अपनी। और वर्मी कंपोस्ट के सिर्फ बेड तैयार नहीं करते, बल्कि दूसरे किसानों को भी इस काम के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में उत्पादन हो। उन किसानों से वर्मी कंपोस्ट खरीदते भी हैं और उसके बाद देश भर में सप्लाई भी की जाती है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।